दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी औषध के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो सबकी चित परिचित औषध है, त्रिफला चूर्ण। इस त्रिफला चूर्ण को अपन किस प्रकार से, कितनी मात्रा में और कब सेवन करें, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला, इनका एक मिश्रित योग है। इसमें तीनों घटक जो हैं वो अपना अपना विशिष्ट प्रभाव रखते हैं। इन तीनों फल औषध रूप में काम में आने वाले हैं, इसीलिए इसे त्रिफला के नाम से जाना जाता है। इनके फलों की मात्रा बीज रहित मात्रा के रूप में लेनी चाहिए। इसे अनुपान, मात्रा और संयोग भेद से अनेक रोगों में प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न ऋतुओं के अनुरूप अपन देखें तो अलग अलग अनुपान के साथ में साल भर तक यदि इसको लेंगे तो शारीरिक कमजोरी दूर होगी। इसी के साथ में त्वचा रोग, पेट के रोग, अपच, दर्द, ये सारे रोगों में त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में ये 1 साल तक लगातार लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इसीलिए इसे रसायन का नाम भी दिया गया है। यह तीनों दोषों का शमन करने वाली होती है, इसीलिए इसे रसायन के रूप में जानते हैं। यदि ऋतु के अनुसार देखें तो क्रमशः वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु में इसका किस प्रकार से सेवन करना चाहिए, इसके बारे में छोटी सी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। लगभग चैत्र और वैशाख में, यानी कि अप्रैल और मई में शहद के साथ में मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। ज्येष्ठ और आषाढ़ में, यानी कि जून और जुलाई में इसे गुड़ के साथ में सेवन करना चाहिए। श्रावण और भाद्रपद में, यानी कि अगस्त और सितंबर के माह में इसे सेंधा नमक के साथ में सेवन करनी चाहिए। अश्विनी और कार्तिक महीने में, यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने में इसे चीनी के साथ में सेवन करनी चाहिए। पौष, माघशीर्ष और पौष के महीने में, यानी कि दिसंबर और जनवरी में इसे सौंठ के चूर्ण के साथ में सेवन करनी चाहिए। और माघ और फाल्गुन में, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में इसे छोटी पीपल के साथ में सेवन करना चाहिए। इन सभी अनुपानों की मात्रा त्रिफला चूर्ण से 1/4 भाग होनी चाहिए। इस प्रकार से यदि कोई भी व्यक्ति यदि इस त्रिफला चूर्ण का सेवन 1 साल तक लगातार करता है तो निश्चित उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार अपन देखें तो रोगानुसार चिकित्सा में इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी कब्ज रोग में अधिकतर लोग इसका सेवन करते हैं। कब्ज रहने पर अनेक कष्ट साध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं, या ये कहूँ तो भी कम है कि कब्ज ही सभी रोगों का कारण होता है। इस कब्ज को दूर करने के लिए रात्रि में सोते समय गर्म पानी से 5 ग्राम की मात्रा में त्रिफला चूर्ण लेंगे तो निश्चित है दूसरे दिन प्रातः सुखपूर्वक दस्त लग जाता है। मोटापा में इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। मोटापा दूर करने के लिए त्रिफला चूर्ण या फिर त्रिफला क्वाथ, इन दोनों का प्रयोग करते हैं। त्रिफला चूर्ण, लोह भस्म और शहद मिलाकर यदि नित्य प्रति इसे लेंगे, इसी के साथ में मेदोहर गुग्गुल का प्रयोग त्रिफला क्वाथ के साथ में करेंगे तो कुछ ही दिनों में मोटापा कम होने लग जाता है। त्वचा रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा रोगों में जितने भी रक्त विकार हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली, पामा, छाजन, इन सभी रोगों में त्रिफला चूर्ण और त्रिफला क्वाथ का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। बालों के रोगों में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति के बाल झड़ते हों, रूखे हो गए हों, इसी के साथ में सख्त बाल हो गए हों या असमय में सफेद बाल हो गए हों, ऐसे रोगी को 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण को 3 कप पानी में रात्रि में भिगो देना चाहिए। सुबह अच्छी तरह से मथकर इस पानी से बालों को धोएंगे। साथ ही 2-2 ग्राम त्रिफला चूर्ण पानी के साथ में या फिर दूध के साथ में नित्य प्रति लेंगे और भृंगराज तेल की मालिश करेंगे तो निश्चित है कि 1.5-2 महीने में नियमित सेवन करने से बाल काले हो जाते हैं, बाल मुलायम हो जाते हैं, बालों की जड़ें मजबूत हो जाती है। इस प्रकार बालों के लिए बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। नेत्र रोगों में अपन इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की दृष्टि कमजोर हो तथा
जिनको पढ़ते समय सिर में दर्द होने लग जाता हो, आंखों में पानी आने लग जाता है, आंखों में जलन हो जाती है, आंखों में दर्द होने लग जाता है, ऐसे लोगों को त्रिफला जल जो है उससे आंखों को धोने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके लिए रात्रि में एक तांबे के पात्र में 3 कप गर्म पानी लेकर उसमें 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण मिलाकर और रात भर भिगोएं। सुबह इस चूर्ण को हाथ से अच्छी तरीके से मथ कर छान लें और इस छने हुए जल से में आंखों को 2 मिनट तक डुबोए रखें या फिर इसी पानी से आंखों को धोएं और बचे हुआ जो चूर्ण होता है उसमें मिश्री मिलाकर नित्य प्रति सेवन करेंगे तो निश्चित है कि आंखों की बीमारी दूर हो सकती है। लगातार 1 मास तक सेवन करेंगे। इसी के साथ में सप्तामृत लो और महा त्रिफला घृत का प्रयोग भी यदि लगातार करेंगे तो नेत्र रोगों में बहुत अच्छा फायदा होता है। वात पित्त कफ दोषों के अनुसार भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। इसकी मात्रा सम मात्रा लेनी चाहिए, यानी कि बीज रहित सम मात्रा होनी चाहिए। इसी के साथ में कई लोग 1:2:3 के रूप में प्रयोग करते हैं। कई व्यक्ति इसे 1:2:4 के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यदि त्रिफला चूर्ण का सेवन करेंगे तो निश्चित है सभी व्यक्तियों के फायदा होने लग जाएगा। इसके अनुसार मैं अनुभूत चीज बताता हूं। यदि किसी के पित्त वृद्धि हो रही है तो सबसे ज्यादा आंवले की मात्रा, उससे कम विभूतिकी की मात्रा, उससे कम हरड़ की मात्रा लेनी चाहिए। और यदि किसी की कफ की बीमारी हो रही है तो उससे विभूतिकी की मात्रा ज्यादा, आंवले की उससे कम और हरितकी की उससे कम लेनी चाहिए। और यदि कोई विरेचन का प्रयोग कर रहा है तो उसे हरितकी की मात्रा सबसे ज्यादा, आंवले की उससे कम और विभूतिकी की उससे भी कम। इस प्रकार तीनों दोषों के शमन के लिए अपन त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद।